गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं शब्द भंडार। ठीक है, यानी यहाँ पर हम शब्दों के बारे में समझेंगे। अब शब्द भंडार के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पर्यायवाची, फिर है हमारा अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी इन सभी को शामिल किया जाता है शब्द भंडार के अंतर्गत। सबसे पहले जान लेते हैं पर्यायवाची क्या होते हैं। जब एक ही शब्द को जब हम अलग अलग नामों से जानते हैं या उनके स्तर पर उनका नाम लेते हैं तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर को हम परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं और प्रभु भी कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपके भी बहुत सारे नाम होंगे। मम्मी अलग नाम से जानती होंगी, पापा अलग नाम से जानते होंगे, तो वो क्या है, बच्चा तो एक ही है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहेंगे। ओके, विलोम शब्द बच्चों क्या होते हैं, अपोजिट। आप सभी जानते हैं, जो विपरीत अर्थ के बारे में बताते हैं उनको हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान का अज्ञान हो जाता है, अमृत का विष हो जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि विलोम शब्दों में ज़्यादातर क्या होता है, उसमें उपसर्ग लगाकर शब्दों को विपरीत कर दिया जाता है। कुछ विलोम जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, यानी एक से अधिक अर्थ। अगर हम कहें अंक का मतलब गोद भी होता है, संख्या भी होता है, या पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है। ठीक है, तो एक ही शब्द है, बट उसको आपको मैंने वो वाला जब अलंकार समझाए थे तो मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि भिखारिन को देख पट देत बार बार। पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र भी होता है, और पट का मतलब दरवाज़ा भी होता है। वहाँ पर अनेकार्थी शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा हम जानते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होते हैं, जो सुनने में उच्चारण में समान लगे बट उनमें डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक या सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। ओके, जैसे दिशा या दशा, दोनों का मीनिंग बिल्कुल चेंज होता है लेकिन सुनने में कुछ कुछ एक से लगते हैं। कली, ठीक है, और कली, दोनों शब्द हैं। कली का मतलब कलयुग और कली का मतलब फूल जो अभी नहीं खिला है। ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, जब पूरे सेंटेंस को, वाक्य को, वाक्यांश को हम एक शब्द में प्रयुक्त कर देते हैं या उसमें हम यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अगर मैं कहूँ कि सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, ठीक है, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, यानी हमने क्या करा, एक वाक्यांश को एक शब्द में कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको शब्द भंडार के बारे में कुछ बताया है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।